हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एरेज के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप वो वीडियो एक बार चेकआउट कर लो, क्योंकि अगर आपको टाइप्स नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि एरे कौन से टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आप इजीली यहाँ पे फॉलो अप कर पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो एरे, तो सबसे पहले तो एरे कौन से टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। आपके डेटा स्ट्रक्चर्स प्राइमरीली दो टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के हम लोग एग्जांपल्स अभी नहीं डिस्कस करें, अभी हम लोग नॉन प्रिमिटिव पे फोकस करते हैं। नॉन प्रिमिटिव आपके फर्दर डिवाइड होते हैं दो टाइप्स में, जो कि है लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर का जो टाइप है वो एक एरे है, मतलब एरे जो है वो एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। तो एरे का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, एन एरे is a collection of similar data elements stored at contiguous memory locations। अब ये पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर वर्ड्स में आपको समझा देता हूँ कि एरे का सिंपल सा मतलब क्या है। वो एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवा पाओगे, पर जो भी आपकी वैल्यू होगी वो एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होगी। मतलब जैसे मान लो इंटीजर वैल्यूज़ है तो वो इंटीजर वैल्यूज़ ही स्टोर कर पाएगा, पर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवा पाएगा। और कैसे स्टोर होगी, कॉन्टिग्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे एक के बाद एक स्टोर होगी कंटिन्यूअसली। तो आपको समझ में आया, एरे का मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप स्टोर इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। अब जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है, डिक्लेयर कैसे आप करते हो, इनिशियलाइज और डिक्लेयर एरे को सी प्रोग्रामिंग में। अब सी प्रोग्रामिंग की मैं आपको अलग से सीरीज लेके आऊँगा, प्लेलिस्ट ही पूरी मैं आपके लिए क्रिएट कर दूंगा। तो अभी के लिए मैं आपको इतना डीप में नहीं समझा रहा, आपको मैं सिर्फ एक ब्रीफ दे दे रहा हूँ कि डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे होता है एरे। तो सी प्रोग्रामिंग में एरे को डिक्लेयर इनिशियलाइज करने के लिए आपको सबसे पहले इंट लिखना होगा, जो कि है आपका डेटा टाइप, मतलब डेटा टाइप सबसे पहले आएगा। उसके बाद एरे का नाम, जो भी आप नाम रखना चाहते हो। फिर मैंने उसके अंदर साइज दिया है, 5 साइज का मेरा एरे होना चाहिए। और इज इक्वल टू के राइट साइड मैंने एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाए, जो कि है 1 2 3 4 5। तो आपका एरे कुछ ऐसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज होता है सी प्रोग्रामिंग में। तो आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि एरे का काम क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहा है, लेकिन आपकी वैल्यूज़ कैसी है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब ये सारी वैल्यूज़ आपकी इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज़ है, मतलब उसमें कोई अलग डेटा टाइप नहीं आ रहा, सेम टाइप ऑफ डेटा आएगा आपका। तो ये आपका एरे का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एरेज क्यों हमें यूज़ करने चाहिए या फिर उसकी नीड क्या है। तो सिंपल, आपको जैसे पता चल रहा है कि अगर हमको सिंगल वैल्यू स्टोर करवाने तो हमको अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, उसमें आप सारी वैल्यूज़ को स्टोर करवाओगे। जैसे मान लो 100 आपको वैल्यू स्टोर करवानी है, तो आप उसके लिए अलग अलग वेरिएबल्स तो क्रिएट करोगे नहीं, वो कितनी मेमोरी आपकी यूटिलाइज कर लेगा। तो वो एक अच्छी मेथड नहीं है। तो उसी वजह से हम लोग एरेज को यूज़ करते हैं, क्योंकि एरेज क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकता है इन अ सिंगल वेरिएबल। जैसे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया एरे नाम से, उसके अंदर मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवा दूंगा, तो मेरे को बार बार वेरिएबल्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, मेरा मेमोरी भी अच्छे से यूज़ होगा और एक्सेस भी मेरा फास्टर हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इजी डेटा एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। अब जब भी एरे की बात आए, एक चीज़ आप लोग याद रख लेना, ये इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, एरेज की बात आएगी तो आपका हमेशा एक्सेस होगा इंडेक्स के थ्रू। वो मैं आपको एरे रिप्रेजेंटेशन आगे बता रहा हूँ मैं। तो एरेज की जब भी बात आए, आपको एक्सेस कैसे करना एलिमेंट्स को, इंडेक्स के थ्रू, ये चीज़ आप लोग याद रखना। थर्ड पॉइंट है एफिशिएंट मेमोरी यूसेज, जो मैंने आपको बताया, अगर आप सिंगल वेरिएबल में स्टोर कराओगे सारी वैल्यूज तो आपकी मेमोरी अच्छे से यूटिलाइज होगी। दूसरा, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एन एरे। अब एग्जांपल कभी कभी पूछ लेते हैं कि रियल लाइफ में आप एरे को कैसे रिलेट करोगे या फिर कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो आप बता सकते हो कि मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स के अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, उसमें अलग अलग मार्क्स हो सकते हैं, तो वही मार्क्स को आप एक एरे में स्टोर करवा सकते हो, ना कि बार बार नए वेरिएबल्स क्रिएट करने के बजाय। दूसरा एग्जांपल है लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स। देन है प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स के अलग अलग प्राइसेस हो सकते हैं, वो प्राइसेस को सब आप एक ही एरे या फिर एक ही वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। तो आपका
मेमोरी वगैरह सब यूटिलाइज अच्छे से होगा। ये है कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एन एरे जो आपको कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे रियल लाइफ में उसको रिलेट करते हो। नेक्स्ट है एरे का रिप्रेजेंटेशन। अब जो जैसे मैंने आपको बताया कि एरे आप कैसे विजुअलाइज करोगे, मैंने आपको ये तो बता दिया कि कैसे क्रिएट, कैसे इनिशियलाइज या फिर कैसे आप एरे को लिखोगे, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है या फिर कैसे आप उसको विजुअलाइज करोगे। तो देखो, सबसे पहले तो अगर ये मेरी कुछ वैल्यूज़ है, अब जो मेरा एरे है ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, उसके अंदर ये जो जितनी भी वैल्यूज़ है वो मेरी एरे के एलिमेंट्स है और उनके कुछ ना कुछ इंडेक्स होंगे। अब देखो, मान लो मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं 5 एलिमेंट्स इंसर्ट करता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ये मैंने एलिमेंट्स कुछ इंसर्ट करवाए। अब इसकी जो साइज होगी, तो इस साइज ऑफ एरे क्या है, यहाँ पे 5 है। तो अगर n के टर्म्स में हम लोग बात करें तो साइज ऑफ एरे यहाँ पे n है, ठीक है। और अगर इंडेक्स की बात करें, अब इंडेक्स मैंने आपको क्या बोला, इंडेक्स का मतलब पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, मतलब जो भी आपके ये 1 2 3 4 आपके जो एलिमेंट्स है उसकी क्या पोजीशनिंग है एरेस के टर्म्स, मतलब उसकी इंडेक्स क्या है। आप लोग सिंपल सा ये टर्म यूज कर दो। तो आपका इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। तो अगर 0 से आप स्टार्ट करोगे तो आपके इंडेक्स जाएंगे 0 1 2 3 एंड 4, मतलब आपके यहाँ पे टोटल 4 इंडेक्स है। तो उसका मतलब आपका n के टर्म्स में अगर बात करने जाए तो आपके साइज ऑफ एरे अगर n है तो आपके टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स कितने होंगे, n-1। अगर जितना भी आपका साइज है, मान लो आपके एरे का साइज 10 है तो आपके इंडेक्स कितने होंगे, 10-1। 20 है तो 20-1। तो आपका n अगर साइज ऑफ एरे है तो आपके इंडेक्स कितने होंगे, n-1। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैंने आपको विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम सा बनाया हुआ है, उसमें आप सोच सकते हो कि ये आपके एलिमेंट्स है, जो भी आपके एरेस के अंदर होंगे वो आपके एक एक एरे एलिमेंट है और उनके कुछ ना कुछ इंडेक्स होंगे। अब इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अब अगर आपको मान लो ये एलिमेंट एक्सेस करना है, अब जब भी एरे का काम आएगा या फिर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का काम आएगा तो आप उसमें वैल्यू स्टोर करवा रहे हो। तो आप स्टोर क्यों करवा रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उसको एक्सेस करना पड़ेगा, उसका यूज करना पड़ेगा। तो एरे में से आप लोग कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हो, तो अगर आपको एरे में से अगर कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपको सबसे पहले एरे का नाम लिखना पड़ेगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स। मैंने आपको अभी जस्ट पहले बोला कि आपको एलिमेंट्स को एक्सेस करना है एरे में इंडेक्स के थ्रू, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो कोई भी एलिमेंट, मान लो मुझे यहाँ पे 10th नंबर वाला जो वैल्यू है वो मुझे एक्सेस करवानी, मतलब मुझे बाहर चाहिए वो एरे से, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सिंपल मेरा मान लो इस एरे का नाम है ARR, ये है मेरे एरे का नाम। तो मैंने क्या बोला आपको एरे का नाम लिखना है, उसके बाद 2 स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाओगे और उसके अंदर आपको इंडेक्स लिखना है, वैल्यू नहीं लिखनी है यहाँ पे। अगर आप एरे ऑफ 10 लिख लोगे यहाँ पे कि मुझे 10 नंबर की वैल्यू चाहिए तो मुझे 10 लिख दूं यहाँ पे, पर ऐसा वैलिड नहीं है। वो क्या कंसीडर करेगा, एरे के अंदर 10th वाला इंडेक्स, पर 10th वाला इंडेक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, 5 ही इंडेक्स है आपके पास। तो इस तरह से काम होता है। तो आपको यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ेगा। तो अगर मुझे 10th वैल्यू चाहिए तो मैं कौन सा इंडेक्स लिखूंगा इसके लिए, जो सेकंड नंबर वाला मेरा इंडेक्स है। तो एरे ऑफ अगर मैंने 2 लिखा यहाँ पे तो इसका मतलब मेरा कौन सा एलिमेंट बाहर आएगा, 10 नंबर वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे एरे में काम हो रहा है, कि इंडेक्स के थ्रू ही आपको चलना है और इंडेक्स के थ्रू ही आप वैल्यू को बाहर लिख पाओगे। तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि एरेज में इंडेक्स के थ्रू काम होगा। सेकेंड नंबर ऑफ चीज़, अगर आपका साइज ऑफ एरे n है तो आपके इंडेक्स कितने होंगे, n-1। ये चीज़ आपको, 3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आप एरे का कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो में मैंने पूरा एरे के बारे में कवर किया, एरे के रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, कैसे आपको इंडेक्स के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करनी है, एप्लीकेशंस क्या है एरे के, क्यों उसको हमें यूज़ करना है, और उसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरेज को ही फर्दर देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ एरे, जैसे 1D एरे, 2D एरे, वो सब कुछ कॉन्सेप्ट्स है, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो अभी आई होप आपको एरे क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद अगर आपको कोई पूछता है कि एरे को रिप्रेजेंट या फिर एरे क्या होता है तो आप इजीली उसको समझा पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, मैं एरेज के बारे में फर्दर लेके आऊँगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप
इजीली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप मुझे बोल सकते हो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप एक लाइक कर सकते हो, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कीजिए जिसको एरेज के बारे में पढ़ना या डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डाउट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।